बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 14.6 जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन इन अ नॉर्मल आई। यानी हमने देखना है कि जो हमारी आई है ना बच्चे, वो भी एक कैमरे की तरह काम करती है। बस फ़र्क ये है कि आई के अंदर इमेज बनती है लेकिन स्टोर नहीं होती, सेव नहीं होती, और कैमरे के अंदर वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है और हम उसको जहाँ भी चाहें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आई होती है ना, नॉर्मल आई, वो जस्ट एक कैमरा होता है। ठीक है। इन अ हेल्दी आई, सबसे पहले हम हेल्दी आई को पढ़ेंगे, देन देखेंगे कि आई में कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस। बात को समझिएगा, हमारी आई के ऊपर ये जो सबसे बाहर वाली फ्रंट के ऊपर ना एक लेयर होती है जिसको मैं ब्लैक से बार बार शेड कर रहा हूँ बेटा, इसका नाम कॉर्निया होता है और ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट यानी ये एक बारीक सी झिल्ली सी होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं अब ब्लैक कलर कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। सही है। सो हमारी आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। और प्लस हमारी आई के पिछले हिस्से के ऊपर ये जो येलो येलो आपको एक लेयर सी नज़र आ रही है, दैट इज़ द रेटिना। ठीक है। सो आई के बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमने अपने लिहाज से जितनी हमें ज़रूरत है ना वो पढ़ने हैं। सबसे आगे कॉर्निया होता है जहाँ से लाइट गुजर के जाएगी, फिर वो इस लेंस में से गुजरेगी, कॉन्वेक्स लेंस में से, और फिर उसकी इमेज ये पीछे एक फिल्म रेटिना के ऊपर बनती होती है। जी तो बेटे कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्री है छोटा सा, इसमें से लाइट ऐसे निकल रही है। ठीक है। तो वो पहले कॉर्निया में से गुजरती है और फिर लेंस में से, क्योंकि पहले कॉर्निया आएगा और फिर ये वाला लेंस आ जाएगा। आगे कहता है आर फोकस्ड डायरेक्टली ऑन टू द रेटिना। तो फिर उसका फोकस कहाँ पे बनना है? रेटिना के ऊपर, यानी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, फॉर्मिंग अ शार्प एंड क्लियर इमेज, और हमें चीज़ें क्लियर दिखती हैं। और शर्त रहे कि ये हेल्दी आई की बात हो रही, यानी अगर आपकी आंखें नॉर्मल है, कोई ऐनक नहीं लगी हुई, तो आपके जो रेटिना है ना उस पर एक क्लियर इमेज दिखती है आपको। जी बेटे मैंने डायग्राम को जूम किया है, अब हम इसको मज़ीद अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला हिस्सा है और इसका ये नीचे वाला हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से से कुछ लाइट आ रही होती है और ये लाइट की दो रेज़ हैं, एक ऊपर वाली को 1 बोला और नीचे वाली लाइट को 2 बोला। ठीक है। सबसे पहले ये इस कॉर्निया में से गुजर के, लेंस में से गुजर के, यहाँ पे ये दोनों लाइट क्या हो गई? फोकस हो गई। ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर फोकस हो रही हैं। इसी तरह से नीचे वाले हिस्से से, यानी उस ऑब्जेक्ट के नीचे वाले हिस्से से 2 लाइट की रेज निकल रही हैं विच आर 3 और 4। अगेन उनका पैटर्न सेम है, वो कॉर्निया से होते हुए लेंस में से होते हुए यहाँ पर वो फोकस हो रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, यानी 3 और 4 इस पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही हैं। और अब गौर कीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, यानी ये जो ट्री है, ये ग्रीन कलर का गोल सा है ना, अब ये नीचे की तरफ गोल सा छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, यानी 1 2 जो ऊपर वाली लाइट है वो नीचे हो गई है, नीचे वाला हिस्सा उसने शो नहीं किया, यानी ये इमेज आपको उल्टी नज़र आती है। तो आप कहेंगे बड़ी कॉमन सी बात है, ये बुक में नहीं लिखी कि क्या चीज़ें हमें उल्टी नज़र आती है। आंसर इज़ नो, हमें सीधी नज़र आती है, बट हमारी आइज़ में वो उल्टी इमेज ही बनती है। लेकिन बच्चे हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर ये सेंसर लगा होगा कि वो इमेज को समझेगा सीधे तौर पर, लेकिन रियल इमेज देखी जाए तो वो उल्टी ही बनती है। ठीक है। सो हमारी आई के अंदर इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज होती है, बिकॉज लाइट आके वाकई ही में रियल के अंदर पॉइंट्स पर मिल रही है, और साथ इन्वर्टेड होती है, इमेज उल्टी बनती है। वो बाद में हमारा ब्रेन उसको एज आ क्लियर इमेज या सीधी इमेज परसीव कर लेता है। जी तो बेटा समझें, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा चुका है, रेज फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉप हिस्से से और बॉटम से रेज आ रही हैं, कन्वर्ज एट स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द रेटिना, वो रेटिना के ऊपर मिल रही हैं, अलाउइंग अस टू सी क्लियर इमेज, और हमें साफ इमेज नज़र आ रही है। दिस प्रोसेस इज़ सिमिलर टू हाउ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं ना कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रियल इमेज बनाता है। सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब बेटे यहाँ तक तो नॉर्मल आई की कहानी थी, लेकिन अगर आइज़ नॉर्मल ना हो तो 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है शॉर्ट साइटेडनेस, बात को देखिएगा,
शॉर्ट मतलब छोटे डिस्टेंस के ऊपर, साइटेडनेस, साइट कहते हैं देखना, ठीक है, साइट किसको बोलते हैं, देखना, यानी शॉर्ट करीब करीब का नज़र आएगा और दूर की नज़र कमज़ोर होगी। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा, शॉर्ट मतलब करीब करीब, साइट यानी नज़र आएगा, तो करीब का नज़र आएगा इस बंदे को, लेकिन जो दूर का है वो नज़र आने में उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इसी बीमारी को मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया भी याद रखना है और शॉर्ट साइटेडनेस भी याद रखना है, एंड इट्स करेक्शन। और ये भी देखेंगे कि बीमारी या ये कंडीशन को कैसे ठीक करना है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, येलो बॉक्स। शॉर्ट साइटेडनेस इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन क्लियरली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। नियर बाय यानी करीब चीज़ें उसको नज़र आएंगी, बट स्ट्रगल्स टू सी डिस्टेंट वन। डिस्टेंट कहते हैं दूर की चीज़ें, लेकिन वो दूर की चीज़ों को देखते हुए स्ट्रगल करेगा, उसको परेशानी होगी। तो शॉर्ट साइटेडनेस में नियर बाय चीज़ें यानी करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। जी बेटे, इससे ऊपर एक और शॉर्ट है, वो पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पे ना एक बात करता हूँ। लेट्स सपोज़ ये हमारी आई है और इस आई के बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, या बहुत दूर नहीं, चले थोड़ी सी फासले पे पड़ा है। जैसे आपके अगर रूम में बैठे हुए हैं तो रूम के कॉर्नर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो आपको नज़र आ रहा है। करीब कर किया फिर नज़र आ रहा है, फिर करीब किया नज़र आ रहा है, इतना करीब करते गए कि आई के बिल्कुल करीब आ गया और अभी भी वो नज़र आ रहा है। लेकिन उससे भी करीब करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो आईज़ के मिनिमम है, सबसे करीब है, जिस पर क्लियर इमेज नज़र आ जाए बेटे, उसको नियर पॉइंट कहते हैं। हाँ, अगर उससे भी करीब करो ना ऑब्जेक्ट को तो ब्लर होने लग जाता है। आप एक काम करें, आपके हाथ में जो फिज़िक्स की बुक है ना, वो आइज़ के बिल्कुल करीब ले जाए। क्या क्लियर इमेज नज़र आएगी? नहीं, ब्लर्ड इमेज नज़र आएगी, क्योंकि आपने वो मिनिमम लिमिट भी क्रॉस कर दी, आप उससे भी ज़्यादा करीब चले गए हो। सुनाओ, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट कहते हैं सबसे करीब, फ्रॉम द आई हमारी आँख से, वेयर वी कैन सी थिंग्स क्लियरली, और जहाँ पे आपको थिंग्स यानी चीज़ें क्लियर नज़र आती हों, इज़ कॉल्ड द नियर पॉइंट। बेटे उस पॉइंट को नियर पॉइंट कहना है। उससे भी करीब चीज़ पड़ी हो तो आपकी आँख उसको नहीं देख सकती। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, यानी एक हेल्दी पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर का फासला, 25 सेंटीमीटर के पॉइंट के ऊपर जो चीज़ पड़ी होगी वो हमारी आई को क्लियर नज़र आती है। उसके करीब कोई चीज़ हुई तो वो बेटा क्लियर नज़र नहीं आएगी। जी तो बेटे हम ना शॉर्ट साइटेडनेस पढ़ रहे हैं। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है कि करीब की चीज़ें नज़र आती है अच्छे से और दूर की देखने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे ना मायोपिया, यानी इसी बीमारी का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है बेटे? देखिए, ये जो लाइट की रेज़ आ रही हैं, कंसीडर करें ये दूर से आ रही है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की रेज़ हैं, दूर पड़े ऑब्जेक्ट की रेज़ हैं। जब ये लेंस में से, आई के लेंस में से गुजरती हैं ना, तो भला क्या होता है? लेंस इसको इतना मोड़ देता है कि ये पहले ही किसी पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाती हैं और रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाती ये रे। इमेज कब बनेगी? रेटिना के ऊपर। जब लाइट की रे कहाँ पे मिलेंगी? रेटिना के ऊपर, तो इमेज वहाँ बननी है। इस कंडीशन में दूर से आने वाली लाइट को हमारी आई के लेंस ने इतना ज़्यादा बेंड कर दिया, इतना स्ट्रॉन्गली बेंड कर दिया कि वो रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाई, वो पहले ही किसी पॉइंट पर मिल गई, तो हमें वो चीज़ ब्लर्ड नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि क्लियर इमेज हमें तब नज़र आती है जब रेटिना के ऊपर लाइट आकर मिलती है। सो ये बीमारी की रीज़न लिखी हुई है, दिस अकर व्हेन द आई लेंस बेंड लाइट रेज टू स्ट्रॉन्गली। हमारा आई का लेंस लाइट की रेज़ को बहुत ज़्यादा मोड़ देता है, बेंड कर देता है, कॉजिंग द इमेज टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इमेज रेटिना के फ्रंट पे बन जाती है, रेटिना के ऊपर नहीं बनती। इंस्टेड ऑफ ऑन इट, यानी इसके ऊपर बनने की बजाय उसके फ्रंट पे बन जाती है। आगे कहता है एज अ रिज़ल्ट, और नतीजा क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर की चीज़ें लुक ब्लरी, वो हमें क्या ब्लरी नज़र आती हैं। अब हम इसकी करेक्शन को देखते हैं, यानी अगर ये कंडीशन है किसी को तो हम उसका क्या जो है ना वो इलाज बताएंगे। उसका इलाज है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। सो बेटे क्या होगा, गौर से सुनिएगा। हम उसको ऐसी ग्लासेस देंगे, यानी ऐसा चश्मा देंगे, या हम उसको कॉन्टैक्ट लेंस देंगे। कॉन्टैक्ट लेंस वो छोटे से लेंस होते हैं जो आई के ऊपर डायरेक्टली लगा दिए जाते हैं। और वो कौन सा लेंस हम उसको देंगे? हम उसको कॉनकेव लेंस देंगे।
ये जो लाइट रे अब आ रही होगी, कॉनकेव लेंस इसको थोड़ा सा मज़ीद पीछे की तरफ मोड़ेगा। मेरा ख्याल है सही से नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा ज़रा जूम करता हूँ। जी बच्चे, अब बात को समझते हैं। देखें, हमने उसकी आई के आगे कॉनकेव लेंस रख दिया, ये लाइट आ रही थी, यहाँ पर ये लाइट आ रही थी, ठीक है, और कॉनकेव लेंस उसको पहले थोड़ा सा ऐसे साइडों की तरफ मोड़ रहा है, थोड़ा मज़ीद खुला कर। अब लेंस उसको ज़्यादा खुली लाइट को मोड़ेगा तो चाहे लेंस वैसा ही, हमारी आई का लेंस नहीं हम चेंज कर सकते, तो अभी भी वो लाइट को वैसे ही मोड़ रहा है, लेकिन लाइट इतनी खुली हो गई कि वो अब रेटिना पर जाकर मिल रही है और हमें इमेज क्लियर नज़र आ रही है। सो बेसिकली ये जो मायोपिया है इसका हल क्या है? सिंपल इज़ द कॉनकेव लेंस हल है। जी तो बेटे देखें, टू करेक्ट दिस, इसका इलाज क्या है? कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन ग्लासेस, या तो ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, ऐनक, उसके अंदर, चश्मे के अंदर, और कॉन्टैक्ट लेंस, या कॉन्टैक्ट लेंस या जो डायरेक्टली आई के ऊपर लग जाते हैं ना वो। अ कॉनकेव लेंस स्प्रेड्स आउट द लाइट रेस, तो ये कॉनकेव लेंस लाइट को मज़ीद स्प्रेड करता है, दूर करता है, फैलाता है, बिफोर दे एंटर द आई, और फिर आई में जब एंटर होता है ना उससे पहले ही फैला देता है। हेल्पिंग द आईज नेचुरल लेंस, तो जो आई का नेचुरल लेंस होता है, टू फोकस देम करेक्टली ऑन रेटिना, वो अब रेटिना के ऊपर फोकस कर लेता है। जी तो बेटे अब शॉर्ट है, नया शॉर्ट है, कॉजेज़ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी का वजह क्या होती है। पहली वजह देखें, लेंस टू स्ट्रॉन्ग, वही बात जो हम करते आ रहे हैं कि हमारा जो लेंस है वो इतना मोटा या इतना मजबूत हो गया है कि वो दूर से आने वाली लाइट को इतना मोड़ रहा है, इतना बेंड कर रहा है कि वो पहले ही मिल रही है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही लाइट, ठीक है। सो कहता है द आई लेंस बिकम्स टू कर्व्ड, वो ज़्यादा ही मुड़ गया, कर्व्ड हो गया या ज़्यादा ही मोटा हो गया, ऐसा कह लें। फोकसिंग लाइट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो लाइट रेटिना के फ्रंट पे ही फोकस कर देता है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती। या बच्चे दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? आई बॉल टू लार्ज, यानी ये जो हमारी आई की बॉल है, ये सारी क्या है, आई बॉल, ये काफ़ी बड़ी हो गई, लंबी हो गई। जब आई की बॉल काफ़ी लंबी हो जाती है तो यानी ये लेंस दूर चला गया और रेटिना काफ़ी दूर चला गया, यानी दरमियान में फासला इतना हो गया कि लेंस की वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसको इतनी दूर रेटिना तक फोकस कर पाए। तो वो अपनी तरफ से तो फुल कोशिश कर रहा है, यानी इस केस में लेंस में कोई ख़राबी नहीं है, रेटिना में कोई ख़राबी नहीं है, ओवरऑल आई की जो बॉल है वही साइज़ में बड़ी हो गई है। सो फिर आने वाली जो लाइट है वो पहले ही फोकस हो जाएगी क्योंकि वो इतनी दूर तक ट्रैवल ही नहीं कर पाती। सो ये भी वजह हो सकती है। सो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्निया, यानी जो लेंस के आगे क्या लगा होता है, कॉर्निया, ये वाला, ठीक है, यानी फ्रंट ऑफ द आई, तो कॉर्निया कह लें या लेंस कह लें एक ही बात है। और जो रेटिना है, जो पीछे वाली एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, एक लेयर होती है, इंक्रीज़, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या बढ़ जाता है, यानी आई की बॉल काफ़ी बड़ी हो जाती है। सो द फोकस्ड इमेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ द रेटिना, यानी वो रेटिना पर नहीं जा पाती, वो उससे पीछे ही फोकस्ड हो जाती है। जी तो बेटे अब कंडीशन नंबर 2 को समझ लेते हैं, और इसका नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। नाम को समझिएगा, लॉन्ग यानी लंबे फासले वाली चीज़, साइटेडनेस आप देख सकते हो, तो इस कंडीशन में आपको लंबे फासले वाली चीज़ें नज़र आती हैं, यानी दूर की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन करीब की चीज़ देखने के लिए प्रॉब्लम पेश होती है, और इसी को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सो ये नाम याद कीजिएगा, ज़्यादातर यही पूछ लेता है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि मायोपिया क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और फिर हमने इसकी करेक्शन यानी कैसे ये ठीक होगा ये भी हमने देखना है। जी बेटे देखें, कहता है इन अ नॉर्मल आई, पहले वो नॉर्मल आई की बात करेगा। लाइट रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारे करीब पड़े होते हैं ना उनमें से आने वाली जो लाइट रेज है, फोकस डायरेक्टली ऑन द रेटिना, वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती हैं, क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज। ये बात हम कर चुके हैं कि जो करीब वाली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे लाइट आती है और हमारे रेटिना पे फोकस हो जाती है और हमारी क्लियर इमेज बन जाती है नॉर्मल आई के अंदर। आगे कहता है हाउ एवर, लेकिन इन लॉन्ग साइटेडनेस, यानी इस कंडीशन के अंदर अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये डेफिनेशन है बेसिकली। ये शख्स जो है वो कैन सी यानी देख सकता है किस चीज़ को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, दूर पड़ी चीज़ों को,
क्लियरली देख सकता है, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर की चीज़ें नज़र आएंगी। बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, लेकिन जो करीब की चीज़ें होंगी वो ऐसा लगेगा जैसे वो ब्लरी हो चुकी हैं, उसको क्या बोलते हैं, धुंधली हो जाना। जी बेटा बात को समझें, इस डायग्राम में मुझे एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पर ना फार पॉइंट की बजाय नियर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, बाकी समझ लेते हैं। ये नॉर्मल आई का केस है, जैसा कि यहाँ पर ना पीछे मेंशन भी किया है, मुझे पहले मेंशन करना चाहिए था। ये फिगर का ए वाला पार्ट, सो हम ये फिगर के ए वाले पार्ट के ऊपर ही हैं। ये एन यानी नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट आपको पता है ना, वो करीब तरीन पॉइंट जहाँ से लाइट की क्लियर इमेज बन सकती है। सो ये हमारी हेल्दी आई है, तो यहाँ से लाइट आ रही है और आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली रेटिना पे फोकस हो रही है और रेटिना पे फिर हमें क्लियर इमेज नज़र आएगी। बट बी केस क्या है, लॉन्ग साइटेड आई, ऐसी आई जिसको करीब की चीज़ें नहीं नज़र आएंगी और दूर की नज़र आएंगी। सो इससे क्या होगा बेटा, नियर पॉइंट इस आई के लिए करीब हो जाता है। नियर पॉइंट क्या हो जाता है, करीब हो जाता है। यानी इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है कि नियर पॉइंट नॉर्मली देखें ये है, नॉर्मल आई में इस पॉइंट पर डिस्टेंस, इस पॉइंट के डिस्टेंस पर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जो लॉन्ग साइटेड आई होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट नॉर्मल से भी करीब है। जैसा कि आप नॉर्मल पॉइंट से करीब करते हैं ना, नियर पॉइंट से करीब करते हैं तो आपको चीज़ें ब्लर्ड नज़र आती हैं। इस आई को ऐसा ही फील होता है, हालांकि वो डिस्टेंस नियर पॉइंट ही होता है, लेकिन उसको उससे भी करीब फील होता है, ठीक है, और करीब करेंगे तो वो नज़र नहीं आएंगी। बहरहाल अगर ये बात नहीं भी समझ आई तो इग्नोर करें, जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो देखें। बेटे यहाँ से लाइट निकलती है, नियर पॉइंट है ये, ठीक है, लाइट निकल रही है और लाइट रेटिना पे फोकस नहीं हो रही, वो रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रही। अब इमेज कब सही से नज़र आती है, जब वो रेटिना के ऊपर फोकस हो, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेड आई के केस के अंदर वो रेटिना पे तो फोकस ही नहीं हो रही, वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती है, तो इमेज क्लियर नहीं नज़र आती। जी बेटा अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसकी वही दो रीज़न हो सकती हैं। नंबर वन, जो हमारी आई का लेंस है वो इतना पतला या इतना वीक हो गया है कि ये लेंस है और ये रेटिना है, ठीक है, और उसने जो आने वाली लाइट है उसको सही से वो मोड़ ही नहीं पा रहा, वो इतना कमज़ोर हो चुका है, तो वो हल्की हल्की मोड़ता है और जब वो मुकम्मल तौर पर दोनों लाइट की रेस को मिलाता है तो वो रेटिना के पीछे जाके मिला पाता है, ठीक है। तो पहली रीज़न क्या है कि आई का लेंस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी पतला हो चुका है। और दूसरी रीज़न क्या हो सकती है बेटा, हमारी जो ओवरऑल आई बॉल है, यानी ये सारी बॉल होती है ना आई की, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है। जब ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी ना तो क्या होगा, ये लेंस है और ये जो रेटिना होगा वो काफ़ी करीब आ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल आई की बॉल क्या हो चुकी है, छोटी। सो अब क्या होगा यहाँ पर कि जो लेंस है वो इस बार ख़राब नहीं है, वो अपनी नॉर्मल बेंडिंग करेगा, लेकिन चूँकि रेटिना ही करीब आ चुका है तो अब ये फोकस रेटिना से पीछे यानी दूर ही बनेगा। सो ये दो रीज़न हो सकती हैं यहाँ पर। जी तो बेटे देखें, कहता है दिस हैपन, ऐसा इसलिए होता है व्हेन द आई लेंस इज़ टू वीक, हमारा आई का लेंस बड़ा कमज़ोर हो गया है, और द आई बॉल इज़ टू स्मॉल, या हमारी आई की बॉल बहुत छोटी हो गई हैं। सो द लाइट रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट, और जो करीब पड़े ऑब्जेक्ट हैं उनसे आने वाली जो लाइट है आर नॉट बेंट इनफ, वो इतनी मुड़ ही नहीं पाती। एज अ रिज़ल्ट और क्या होता है, रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना, तो अब की बार रेज रेटिना से पीछे जाके मिलती हैं, फोकस होती हैं, इंस्टेड ऑन इट, उसके ऊपर फोकस होने की बजाय। जी बेटे अब इसकी हम करेक्शन देखते हैं। तो करेक्शन क्या है, हम इस बंदे को ऐसी ग्लासेस देंगे या ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस देंगे जिसके अंदर कौन सा लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो। अब क्या होगा, जो नियर पॉइंट से लाइट आ रही है, कन्वेक्स लेंस जो उसकी ग्लासेस के अंदर है वो उसको थोड़ा सा पहले ही मोड़ देगा, और फिर आई के अंदर जो लेंस कमज़ोर है या छोटी आई बॉल का जो लेंस है वो उसको मज़ीद थोड़ा ही मोड़े तो भी रेटिना तक लाइट फोकस हो जाएगी। सो ये इसका क्या है, करेक्शन है। सो आंसर देखिएगा, टू करेक्ट दिस, आपने इसको कैसे ठीक करना है, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन द ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस, या ग्लासेस पहना दें या कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना सजेस्ट कर दें। सो आ कन्वेक्स लेंस करता क्या है, बेंड्स द लाइट रे मोर, ये पहले ही लाइट रे को ज़्यादा बेंड कर देता है, बिफोर दे एंटर द आई, इससे पहले कि वो आई के अंदर एंटर करती,
ये वाले लेंस ने पहले ही बेंड कर दिया, हेल्पिंग देम फोकस डायरेक्टली ऑन द रेटिना, और कुछ बेंडिंग हमारे आई का लेंस कर देगा और फाइनली फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या हैं, वही कॉजेज़ हैं बेटा। नंबर 1, लेंस बिकम टू वीक, लेंस इतना कमज़ोर हो गया कि लेंस डज नॉट बेंड द लाइट रेज इनफ, वो लाइट की रेज़ को इतना ज़्यादा बेंड नहीं कर पाया। आई बॉल टू शॉर्ट या टू स्मॉल, ये आई की बॉल बहुत छोटी हो गई है कि ये रेटिना और लेंस बहुत करीब आ गए। ठीक है, सो कहता है रेटिना इज़ टू क्लोज टू द लेंस, अब लेंस के बहुत करीब आ गया। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, यानी इन दोनों केसेस में। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से बिहाइंड यानी पीछे बनेगी, मेकिंग क्लोजअप विजन ब्लडी, और जो क्लोजअप है यानी करीब की चीज़ें हैं आपको वो ब्लडी यानी धुंधली नज़र आएंगी।